अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गौसे बिन अब्दुल्ला एंड हाजिरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने आपको एक मैसेज करना है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ईद की थोड़ी बातें करेंगे और फिर बाद में जाके मैं कंपैरिजन करूँगा। अच्छा, शुरू करते हैं। ईद के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, अच्छी गुजरी है। और आप लोग कह रहे होंगे कि ईद की वीडियो हम अब क्यों चला रहे, ईद तो कब की गुजरी है, कल ईद का आखिरी दिन था। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ईद में वीडियो बनाते हैं। जैसी बात है, ईद एंजॉय करने के लिए वीडियो बना के थोड़ी। अच्छा, अब शुरू करते हैं। अच्छा हाजरा, आपने अपनी ईद को एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया मैंने। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कुर्बानी में क्या लिया था आपने? वेड़ा लिया था। वेड़ा लिया था, कौन से रंग का? ब्लैक। सही खाता पीता भागता था। हाँ। अच्छा चले ये बताए कि आपने मेहंदी शहंदी ये सब कुछ लगवाया? हाँ, लगवाया। अच्छा चले, सही है। अच्छा बताए, मामा बाबा हाँ सबका हाल ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, बहन भाई सारे सही है? हाँ, ईद की शॉपिंग की? हाँ, की ना। कोई एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, जिस तरह परफ्यूम इस सब चीज़ है? पड़ी हुई थी घर में पहले। और चले, घर में पहले की पड़ी थी। अच्छा, अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, ईद की और बातें करेंगे बाद में। अच्छा, तो कंपैरिजन है सुपरमैन वर्सेस थोर। आज आप किसकी साइड लेना चाहती है? सुपरमैन सही। सुपरमैन। अच्छा चले, सही है। अगर स्टार्ट करते हैं। अगर सुपरमैन के बारे में बात करें, सुपरमैन के पास बहुत सारे पावरफुल पंचेज है, अबिलिटीज है, हीट विज है और फ्रीज करने की पावर है, क्रैश करने की पावर है। सुपरमैन के अगर वर्जन्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन अभी भी बता देता हूँ जस्टिस लीग से रिलेटेड। पहला है डॉन ऑफ जस्टिस सुपरमैन, दूसरा है इंजस्टिस 2 सुपरमैन और तीसरा है प्राइम 1 मिलियन सुपरमैन। प्राइम 1 मिलियन सुपरमैन सन में पता नहीं 10 साल बैठा रहा था और पूरा गोल्डन होके आया था। अब अगर थोर के बारे में बात करें, थोर के पास 2 हैमर है, एक स्टॉर्म ब्रेकर और आगे अगर बात करें कि थोर के पास पावर्स क्या है, थोर अपनी वेपन को बहुत अच्छी तरह चला सकता है। थोर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि थोर बिना वेपन के लड़ सकता है, जी थोर बिना वेपन के लड़ सकता है, इसलिए तो उसे कहते हैं द गॉड ऑफ थंडर। अच्छा, अगर बात करें सुपरमैन की एबिलिटीज और पावर्स के बारे में, पहली पावर है सुपरमैन की हीट विज और दूसरी पावर है स्टॉर्म क्रैश, तीसरी है कोल्ड ब्रेथ और चौथी है क्रिप्टोनियन स्मैश। वो थोड़ा गलत था। अच्छा, अब अगर बात करें थोर के अगर एबिलिटीज के बारे में बात करें, थोर अपने हैमर को थ्रो करता है जिसमें से उसने क्रेटोस को स्नैप कर दिया था अपने स्टॉर्म ब्रेकर या हैमर की एक्स वाली साइड से। और अगर अपना हैमर अगर पूरे प्रेशर से मारे तो एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड तबाह हो सकता है इसमें। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ में आए तो उसमें सुपरमैन ज़्यादा आगे थोर से, और अगर एबिलिटीज में उसमें थोर ज़्यादा आगे। इसमें वन मोर पॉइंट, अगर हम आखिरी पॉइंट में आए, अगर ये दोनों लड़े तो क्या होगा। सबसे पहले सुपरमैन अपने पंचेस मार के थोर को स्नैप करने की कोशिश करेगा ताकि थोर थोड़ा रिजी हो जाए और उसको हराने में थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन थोर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो सुपरमैन के अटैक्स को काउंटर करके अपना हैमर मारेगा, जिससे सुपरमैन को थोड़ी सी चोट आएगी, लेकिन सुपरमैन हार नहीं मारेगा। वो उड़ के गिरेगा, थोर के उड़ के पहले हीट विज मारेगा, फिर फ्रीज करके थोर को मार भी सकता है, लेकिन थोर ही जल्दी मरेगा। अगर वो मर भी जाए तो उसका स्टॉर्म ब्रेकर उसे वापस जिंदा कर देगा। ये हुआ मूवीज़ में। अगर थोर के वर्जन की बात करें तो उसके 2 वर्जन है। पहला है रूम किंग थोर और दूसरा है किंग थोर। उसमें किंग थोर में थोर पूरा ब्लैक हो जाता है। उसकी पावर का फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने क्रेटोस को इवन के हरा भी दिया था। अच्छा चले, अब ईद की बातें शुरू करते हैं। और अगर विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से विनर बनेगा सुपरमैन। अच्छा चले हाजरा, और कोई आपने ईद की बात बतानी है, कोई शेयर करेगी? हाँ बोले। कसाईयों ने ज़िब्बा किया था जब आपने देखा था? जी, अपने वेड़े को मैं ज़िब्बा होते ही देख पाया। इससे और अनलकी आदमी कौन हो सकता है। डोर बंद कर दिया था उनने। 4-5 कसाई एक साथ बच्चे नहीं,
4-5 वेड़ों को एक साथ ज़िबा कर जैसे, इसलिए करना पड़ा उन्हें ये। अच्छा अब बताए, आपने अपने दोस्तों से मिली, इतना एंजॉय किया? ईदी मिली आपको बड़ी ईद में? हाँ मिली थी थोड़ी बहुत मिली थी। अच्छा चलो सही है। वैसे बड़ी ईद में ईदी लेना खुश नसीबी है क्योंकि जाहिर सी बात है वेड़ा कपड़े आते हैं तो खर्चा हो जाता है। अच्छा अब ये बताइए कि आपने मेहंदी दोनों हाथों में लगाई है, एक ही हाथ में? एक ही हाथ में, टाइम नहीं रहा था। टाइम नहीं रहा था। अच्छा अब आपको कोई अंदाज़ा था कि चांद रात वाले दिन के लोग इतना काम करेंगे, मतलब आपको इतना काम करना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा? आपने ऑलरेडी प्लान किया था कि आपने चांद रात वाले दिन क्या करना है? हाँ प्लान किया होगा। बताइए। मामा जो है कपड़े इसी कर रही थी। हाँ और हमने तो सोने की तैयारी कर ली थी, ईद में जल्दी उठना पड़ता है। हाँ, ईद की नमाज भी पढ़ने हम गए थे। ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं या रिश्तेदारों से मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो जाके रिश्तेदारों से मिलने की जगह जाके वेड़े देखने जाते हैं, पन होती है। अच्छा अगर आगे बात करें कि रिश्तेदारों से मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, अब किसी हमारे पास कोई फोत हो गए तो उसकी कब्र में जाना चाहिए, स्वाब मिलता है। और ईद वाले दिन आप नमाज पढ़ो तो बहुत ज़्यादा स्वाब मिलता है, इसलिए स्वाब मिलता है क्योंकि सारे जो हो गए इंजॉयमेंट में लगे हो गए, और जो आदमी नमाज और जाहिर सी बात है उसको नमाज कहाँ याद आएगी, इसलिए जो आदमी नमाज पढ़ेगा उसे बहुत स्वाब मिलेगा। अच्छा वहाँ फिर आते हैं वेड़ा देखते हैं, 4-5 वेड़े ज़िबा होते देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं, गोश्त इधर उधर बांटते हैं, खाना बनाना शुरू कर देते हैं, इधर बांटते हैं, गरीबों को गोश्त बांटते हैं। फिर इस तरह सारा दिन मूवीज एंजॉयमेंट में चला जाता है। फिर इस तरह ईद का दिन हमें इस तरह स्पेंड करना चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए। और कल या परसों हम वीडियो लाएंगे 2K17 की, मतलब गेम खेल के दिखाएंगे मैं और हाजिरा। तो कल या परसों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।